अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है पटवारी की फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट से रिलेटेड। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में जम्मू कश्मीर में जो टीचर्स पोस्ट्स वैकेंट हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को आप ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक बार शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली है पटवारी के पोस्ट्स के लिए, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में निकाले गए थे नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 के अंडर। और जिन दोस्तों की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है उनका नाम एनेक्जर ए में दिया गया इसी नोटिफिकेशन के, और ये पीडीएफ आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे 142 ये पोस्ट्स निकाली गई थी, जिसमें पुलवामा, अनंतनाग, कुपवारा, शुपियन, बांडीपुरा, बारामूला के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए ये पोस्ट्स निकाली गई थी, जिनकी आज फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है। तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये एनेक्जर ए में दिया गया है इसी नोटिफिकेशन के, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो ये पीडीएफ हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया है। लिंक्स आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो टीचर पोस्ट्स वैकेंट हैं जम्मू कश्मीर में उनके बारे में। जम्मू डिवीजन में मास्टर पोस्ट यानी टीचर जो मास्टर लेवल की पोस्ट्स हैं वो 1665 पोस्ट्स वैकेंट हैं। इसी तरह अगर हम जम्मू डिवीजन में लेक्चरर पोस्ट्स की बात करें तो तकरीबन 2218 पोस्ट्स लेक्चरर्स की जम्मू डिवीजन में अभी वैकेंट हैं। इसी तरह अगर हम हेड मास्टर पोस्ट्स की बात करें जो कि वैकेंट हैं जम्मू डिवीजन में, वो तकरीबन 402 वैकेंसीज हैं। इसी तरह अगर हम प्रिंसिपल पोस्ट्स की बात करें तो जम्मू डिवीजन में 40 के करीब प्रिंसिपल पोस्ट जो हैं वो अभी वैकेंट हैं। और इसी तरह अगर अब हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर डिवीजन में भी इसी तरह अगर हम मास्टर पोस्ट्स की बात करें, मास्टर लेवल के जो पोस्ट्स रहेंगे टीचर्स की, तो वो हैं 1671। और इसी तरह अगर हम कश्मीर डिवीजन में लेक्चरर पोस्ट्स की वैकेंट पोस्ट्स की बात करें तो वो हैं तकरीबन 1957। इसी तरह अगर हम हेड मास्टर पोस्ट्स की बात करें जो कि वैकेंट है अभी कश्मीर डिवीजन में, वो हैं 300। इसी तरह अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी जम्मू कश्मीर में मास्टर्स की तकरीबन 3336 पोस्ट्स वैकेंट हैं। लेक्चरर्स की 4175 पोस्ट्स वैकेंट हैं। हेड मास्टर्स के लिए तकरीबन 702 पोस्ट्स वैकेंट हैं। प्रिंसिपल के लिए 40 पोस्ट्स वैकेंट हैं। और इस तरह जम्मू कश्मीर में कुल मिला के जो टोटल पोस्ट्स टीचर्स की वैकेंट हैं अभी वो है 8253। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास इतनी सारी टीचर्स की वैकेंट पोस्ट्स हैं तो उनको फिल क्यों नहीं किया जाता? आखिरकार हमारे नौजवानों की क्या खता है जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। कुछ ने तो पीएचडी भी किया हुआ है, किसी ने नेट किया है, किसी ने सेट किया है, किसी ने मास्टर्स किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, एमफिल किया है। तो वो बच्चे जो हैं वो ओवर एज हो रहे हैं। तो इन वैकेंसीज का आखिर हमें करना क्या है जब ये वैकेंसीज वैकेंट रहेंगी और हमारे बच्चे दूसरी तरफ ओवर एज हो जाएंगे? क्यों हमारे इन बच्चों का नहीं सोचा जा रहा है जो कि ओवर एज होने को बिल्कुल तैयार हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास है? उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? आखिर इसमें जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो है सैक का ऑर्डर 2018 का, जिसमें टीचर पोस्ट्स की जो रिक्रूटमेंट है उसको फ्रीज किया गया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान, हजारों की तादाद में नौजवान अभी ओवर एज हो रहे हैं। इसमें सबसे अहम मसला ये है जो हमारे आरईटीज लगाए गए, उन आरईटीज को वहाँ पर उन पोस्ट्स पे जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो आरईटीज की अगर हम बात करें तो उनकी जो क्वालिफिकेशन, कुछ बच्चे जो कुछ आरईटीज टीचर जो हैं वो 12th बेस पे उस टाइम टीचर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, कुछ तो वहाँ पे जो है ग्रेजुएशन बेस पे वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे पीएचडी होल्डर्स, एमफिल होल्डर जो हैं वो अभी ओवर एज हो रहे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या हमारे जो आरईटी हैं हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो आरईटी हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे आरईटी भाई हैं हमारे जो कि 12th पास करके जो है वो आरईटी लगे हैं।
तो चले जी, वो स्कीम अपनी तरफ अगर वो आरईटी लगे हैं तो उनको उसी ग्रेड पे रखिए, लेकिन जो पोस्ट्स वैकेंट हैं उन पे तो रिक्रूटमेंट कीजिए ताकि हमारे जो बाकी बच्चे हैं जिनके पास पीएचडी है, एमफिल है या बाकी डिग्रियां हैं, कम से कम वो तो कहीं पर एडजस्ट हो जाते। आप उन्हीं का क्यों सोचते हो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, आप उन्हीं को क्यों कहते हो कि हम उन्हीं को प्रमोट करेंगे? बताइए, जिस आरईटी के पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12 तो होगी और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पीएचडी होगी, तो क्या ये पीएचडी होल्डर के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या वो डिजर्व नहीं करता कि वो कहीं पर एडजस्ट हो जाता, चाहे फिर वो हाई स्कूल हो या फिर हायर सेकेंडरी हो या कहीं पर कॉलेज हो? आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान वो बस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेंगे और इसी काम के करते करते वो ओवर एज हो जाते हैं और लास्ट में जब उनके हाथ में कुछ नहीं आता तब वो मजबूर हो जाते हैं किसी सड़क पर आने के लिए और वहाँ पर चने बेचने के लिए। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है हमारे शुपियन के 2 इनफैक्ट 3 पीएचडी होल्डर्स जो हैं जिन्होंने 10-10 12-12 साल 15-15 साल कॉलेजेस में काम किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने काम किया है, आज वो चने बेच रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस उनकी देखी होंगी तो ये हालत है हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की। तो किसी को तो इन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के बारे में सोचना होगा। ये जो वैकेंट पोस्ट्स हैं, मेहरबानी करके गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पोस्ट्स को वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रेफर करें ताकि इनकी एडवर्टीजमेंट हो जाए और हमारे बच्चे जो परेशान हैं इतने सालों से, खासकर वो ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो ओवर एज हो रहे हैं, तो इनको रिक्रूटमेंट जो है वो रेफर किया जाना चाहिए, इनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए कि वो इन वैकेंसीज के लिए पार्टिसिपेट कर पाएँ। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इन पोस्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।